जय माता दी। माता रानी के सभी भक्तों को, आप सबके अंदर विराजमान माँ ज्योत स्वरूपा शक्ति, जिसको हम जीवन ज्योति कहते हैं, महारानी की ज्योत स्वरूपा शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ एक माता रानी के भक्त की। बहुत गरीब भक्त था, पर वो जानता था कि उसने अपने अंदर डुबकी लगा के अपने अंतरात्मा से माँ भगवती को कैसे देखना है। उसने इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया और वो ध्यान से अंदर की गहराइयों में उतरकर रोज महारानी के नए स्वरूप के दर्शन करता था। उसकी भक्ति से, उसकी पूजा से, उसकी सेवा से माँ भगवती बहुत खुश हुई और एक दिन उस भक्त को साक्षात दर्शन दिए। उस भक्त की श्रद्धा देखकर जब महारानी ने दर्शन दिए तो भक्त ने भी दंडवत प्रणाम किया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम की अश्रुधारा, भक्ति की अश्रुधारा। माँ भगवती ने उस भक्त को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा, पुत्र मांगो, क्या मांगते हो। भक्त ने कहा कि माँ, जिसको आप मिल गई उसे और क्या चाहिए। माँ ने कहा, तुम इतने गरीब हो, कुछ भी मांग लो आज अपने लिए, मैं तुमको वो सब कुछ दूंगी जो भी तुम मांगोगे। भक्त ने कहा, नहीं माँ, मुझे आपके दर्शन मिल गए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते, तू बड़ा अजीब भक्त है, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी भूखे सोना पड़ता है और फिर भी तेरी कोई डिमांड नहीं है, तेरी कोई मांग नहीं है। भक्त ने कहा कि माँ, मेरे अंतर मन से जब भी आपके दर्शन करता हूँ तो मेरे भूखे पेट को भी संतोष मिल जाता है, मेरे प्यासे मन को भी संतोष मिल जाता है। और आज तो आपने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए। माँ ने कहा, बेटा मांगना तो तुम्हें पड़ेगा और मैं तुम्हें वो दूंगी जो भी तुम मांगोगे। तब उस भक्त ने माँ से कहा कि मैं तो नहीं मांग सकता, पर मेरी बेटी आपसे मांग ली। बेटी को बुलाया गया। बेटी भी महारानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ ने कहा, बेटा मांगो, तुम्हारे पिता तो कुछ नहीं मांग रहे, तुम ही मांग लो। तो बेटी ने कहा, माँ, जिसे आप मिल जाएं उसे और चीज मांगने की जरूरत क्या है। अगर आप फिर भी हमें कुछ देना ही चाहती हैं तो हमें आपका शुक्र करना सिखा दीजिए। हर पल हर श्वास में आपका नाम सिमरन दीजिए और हर पल हर श्वास के साथ हम आपका जो भी हम रूखा सूखा खाएं उसमें भी आपका शुक्र करें, सिर्फ आपका शुक्र ही करें। महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और तुम दूसरों के भंडारों को भरने की भी क्षमता वाले बनोगे। ये मेरा वरदान है। खूब तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा का वास रहेगा और शहर के सबसे धनाढ्य लोगों में तुम्हारा नाम होगा। माँ ने वरदान दिया और माँ अंतर ध्यान हो गई। इसीलिए सिर्फ शुक्राना करना सीखिए। उसके शुक्राने से हमें सब कुछ मिल जाता है। वो शुक्राने से ही खुश होती है। उसको किसी फूल की आवश्यकता नहीं है, किसी धन की आवश्यकता नहीं है, किसी फल की आवश्यकता नहीं है उसको खुश करने के लिए। सिर्फ उस माँ भगवती का शुक्राना करना सीखिए और माँ से अनंत गुना वरदान पाइए, भक्ति का, श्रद्धा का और विश्वास का। एक बार फिर से रैम्पी साज की तरफ से आप सभी भक्तों को, आप सबके अंदर विराजमान माँ ज्योत स्वरूपा शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन और हर पल माँ का शुक्राना। जय माता दी।